अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अनइक्वल जस्टिस, मतलब ऐसा जस्टिस जो कि अनइक्वल है, मतलब बैलेंस नहीं है। तो ये आज का जो एडिटोरियल है वो सारे का सारा हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर बेस्ड करता है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अ मोर ब्लीक असेसमेंट, अच्छा वो कह रहा है कि जो बड़ी डिसहार्टनिंग डिप्रेसिंग असेसमेंट हुई, तजिया हुआ, जायज़ा लिया गया किस चीज़ का, ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जो भी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी बड़ी ब्लीक असेसमेंट हुई। अच्छा अब ये कैसी असेसमेंट थी, कैन स्कार्सली बी इमेजिन, जिसको मुश्किल से ही कोई इमेजिन कर सकता है। तो वो ये बात कह रहा है कि जो हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना उसकी बड़ी डिप्रेस कर देने वाला जायज़ा लिया गया है और ये ऐसी असेसमेंट है जिसको मुश्किल से ही कोई इमेजिन कर सकता है। ब्लीक का मतलब होता है डिप्रेसिंग, डिसहार्डनिंग, ग्रीम, और असेसमेंट मतलब इवेल्युएशन। स्कार्सली का मतलब होता है हार्डली, मुश्किल से ही। ऑन मंडे के रोज़ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिस्क्राइब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने डिस्क्राइब किया, बयान किया किसको, द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, इन इट्स ज्यूरिस्डिक्शन, इसकी हदूद में क्या करार दिया उसने, एज अलार्मिंग, खतरे वाला, एंड अबिसिमल, बिल्कुल ही होपलेस, नाउमीदी वाला। पहले उसने क्या बात कही है, उसने कही है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो असेसमेंट हुई है वो इतनी ब्लीक है, डिप्रेस कर देने वाली है कि उसको मुश्किल से ही इमेजिन किया जा सकता है। अब ये जो असेसमेंट हुई थी ना, अब उसने ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है, उसने कहा है ये बड़ा ही खतरे वाला है और अबिसिमल है, होपलेस है। इट इज़ डेफिनेटली नॉट सर्विंग, ये बेशक सर्व नहीं कर रहा, पूरा नहीं कर रहा किस चीज़ को, इसके मकसद को, रादर बल्कि इट अपेयर्स टू हैव बिकम, ऐसा लगता है कि ये बन चुका है, क्या बन चुका है, अ सोर्स, एक ज़रिया। अच्छा किस चीज़ का ज़रिया, ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, ऑफ ग्रेव इनजस्टिस का मतलब नाइंसाफ़ियों का ज़रिया बन चुका है। ग्रेव का मतलब होता है क्रूशियल, डेंजरस नाइंसाफ़ियाँ। तो अब ये इसको जोड़ो, वो कह रहा है मंडे के रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने कहा है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको उसने डिस्क्राइब किया, बयान किया है अलार्मिंग, खतरे वाला, और अबिसिमल, बिल्कुल ही नाउमीदी वाला सिस्टम करार दिया है। और दूसरा उसने कहा है कि ये अपने मकसद को पूरा नहीं कर रहा बल्कि ऐसा लगता है ये बन चुका है एक सोर्स, एक ज़रिया, एक बहुत ही क्रूशियल नाइंसाफ़ी का। तो अब ये चेक करो, ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है टेरिटरी, लिमिट्स, कंट्रोल, डोमिनेशन। एबिसिमल का मतलब होता है एक्सट्रीमली होपलेस, बिल्कुल ही नाउमीदी वाला, बुरा, सवियर। जो इट्स है ना इसके अंदर और इस इट्स के अंदर बहुत से लोग डिफरेंस नहीं कर पाते, ये याद रखना। ये जो इट्स है ना जो अपोस्ट्रोफी के बगैर है ये पोसेसिव केस होता है इट का, और ये जो दूसरा होता है ये कॉन्ट्रैक्शन होती है इट इज़ की, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने नेक्स्ट टाइम। अबिसिमल का मैंने बता दिया है। उसके बाद है रादर का मतलब बल्कि, ग्रेव का मतलब होता है क्रूशियल, डेंजरस, बड़ा खतरे वाला। दीज रिमार्क्स, अच्छा कौन से रिमार्क्स, ये जो अभी ये इन्वर्टेड कॉमास में जो नज़र आ रहे हैं ना ये सारे के सारे ये जो रिमार्क्स हैं ये दिए गए, इन रिमार्क्स की बात कर रहा है। वर इंक्लूडेड, वो शामिल थे, किस में शामिल थे, इन अ स्ट्रॉन्गली वर्डेड जजमेंट, उस फैसले में जो कि बड़ा सख्त था। अच्छा किसने ये फैसला दिया था, बाय चीफ जस्टिस अदर मिनाला ने। अच्छा कब दिया था, एट द एंड ऑफ प्रोसीडिंग, कार्रवाई के इख्तिताम पर। अच्छा दैट सॉ, जिसने देखा, क्या देखा, द एक्यूज्ड, जो मुजरिम था, इन 7 डिफरेंट मर्डर केसेस, वो 7 मुख्तलिफ मर्डर केसेस में था और उसको कैसे देखा, एक्विटेड, रिहा हुआ। ये जो रिमार्क्स थे ना, ये जो कमेंट्स थे जो इन्वर्टेड कॉमास में लगाए गए हैं ये शामिल थे, किस में शामिल थे, एक सख्त वर्डिट जजमेंट जो हुई थी चीफ जस्टिस अतर मिनाला के ज़रिए, प्रोसीडिंग्स जो कार्रवाई चल रही थी उसके इख्तिताम पर। अच्छा ये कौन सी प्रोसीडिंग्स थी, जिन्होंने देखा एक्यूज़ को 7 मुख्तलिफ मर्डर केसेस में एक्विटेड होते हुए, रिहा होते हुए। एक्विटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एब्जॉल्व, रिहा होना, लेट ऑफ, जाने देना। मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, वो कह रहे हैं ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स थे ना, हैड ऑलरेडी स्पेंड, वो स्पेंड कर चुके थे, गुजार चुके थे, अराउंड लगभग 10 ईयर्स, 10 साल ईच, मतलब ये जो इंडिविजुअल्स थे ना वो ईच और एवरी जो है ना एक एक करके बात कर रहा है। वो कह रहा है वो जो इंडिविजुअल्स थे ना जेल के अंदर वो गुजार चुके थे 10 साल बिहाइंड बार्स, जेल के अंदर, फॉर क्राइम्स, उन जुराइम के लिए दे डिडंट कमिट, जो उन्होंने किए ही नहीं थे।
अब वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जितने भी इंडिविजुअल्स वहाँ पे मौजूद थे वो तकरीबन वो कह रहा है लगभग 10 साल उन्होंने वैसे ही गुजार दिए जेल के अंदर, हालांकि उन्होंने कोई भी क्राइम जो था वो कमिट नहीं किया था। तो हेड के बाद प्लस V3 लगी हुई है, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब लगी हुई है। देयर ऑडियल, उनकी ये जो ऑडियल है ना, ये जो सिचुएशन है, इज़ अ स्टॉक, वो वाजिया इलस्ट्रेशन है, मिसाल है किस चीज़ की, ऑफ हाउ द सिस्टम फेल, किस तरह से सिस्टम फेल्स होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए द फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हकूक़ हैं, किसके लिए, टू लगा के बता रहा है, लाइफ ज़िंदगी के लिए, लिबर्टी आज़ादी के लिए, एंड ड्यू प्रोसेस के लिए, उन प्रोसेस के लिए जो कि एक्सपेक्टेड होता है। ये जो ऑडियल है ना, अब वो कह रहा है ये जो सिचुएशन उसने बताई है कि वो 10 साल उन्होंने कोई क्राइम कमिट ही नहीं किया और वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, ये वाली जो चीज़ है ये वाज़िया मिसाल है उस चीज़ की कि किस तरीके से हमारा सिस्टम फेल होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए उन बुनियादी हकूक़ को जो कि क्या हैं, जो कि ज़िंदगी के लिए हैं, आज़ादी के लिए हैं और एक्सपेक्टेड प्रोसेस के लिए हैं। ड्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड, कि मतलब अगर उनको पकड़ा है तो उसके लिए जो एक्सपेक्टेड प्रोसेस है उसको क्यों नहीं किया उन्होंने। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन, एग्जांपल मिसाल देना, और स्टॉक का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, ऑब्वियस, एविडेंट, क्लियर, क्लियर कट, मतलब बिल्कुल साफ साफ। जस्टिस मिनाला लिस्टेड, जस्टिन मिनाला ने क्या किया, उसने लिस्ट किया, उसने फहरस्त बताई किसकी, सेवरल, बहुत सारे, किस क्या बहुत सारे ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहे हैं, ये किन सेवरल की बात कर रहा है। इट्स मोर प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट, कि इसके जितने भी प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट थे, जितने भी इसके ख़राब पहलू थे उसको उसने लिस्ट में बताया। अच्छा वो कौन थे, अमंग दैम, ये जो एस्पेक्ट्स थे उसमें से जो अमंग दैम थे वो फैटली बहुत बुरी फ्लॉड पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी, दैट इधर जो कि या तो रिजल्टिंग होती थी जिसका नतीजा निकलता अनसेफ, वो चीज़ गैर महफूज कन्विक्शंस, जजमेंट, सेंटेंसेस, सज़ाएँ, और यहाँ क्या करते थे, अलाउ करते थे परपिट्रेटर्स को जो मुजरिम थे। अच्छा कौन किस चीज़ के मुजरिम थे, ओपरा पोजीशन के ज़रिए बता रहा है, इवन सीरियस क्राइम के, बहुत ही सीरियस क्राइम्स के, तो उनको क्या करती थी, अलाउ करती थी, किस लिए, टू गो, जाने के लिए, कैसे जाने के लिए, स्कॉट फ्री ऑन पनिशमेंट। तो वो ये बात कर रहा है कि जो जस्टिस मिनाला थी ना, उसने उसने एक के बाद दूसरे जो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट थे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उसने वो बयान किए, और वो जो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स थे ना उनमें से एक क्या था, वो फ्लॉड बहुत ही ख़राब पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी, जिसका नतीजा क्या निकलता था, या तो उनको सेंटेंस दे देते थे, जेल में डाल देते थे, या क्या करते थे, जितने भी मुजरिम होते थे उनको, जो सीरियस क्राइम के होते थे, जिन्होंने वाकई क्राइम किया होता था, उनको जाने देते थे अनपनिश्ड, वो ये काम करते थे। तो फैटली का मतलब क्या होता है, डेडली, बैडली, मतलब बहुत ही ख़राब। फ्लॉड का मतलब होता है जिसमें फ्लॉज हों, जिसमें दाग हों, मतलब जिसके अंदर खामियाँ हों, तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन की खामियों की बात कर रहा है। रिजल्ट इन का मतलब होता है नतीजा निकलना, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन थी वो रिजल्ट इन किस चीज़ में होती थी, या तो उनको जेल में डाल देते थे, या फिर क्या करते थे बगैर कोई तफ्तीश के उनको जेल में डाल देते थे, या फिर जो मुजरिम होते थे ना सीरियस क्राइम्स के, उनको जाने देते थे स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है अनपनिश्ड, बगैर सज़ा के, और परपिट्रेटर्स का मतलब होता है पर्सन जो कि कैरी आउट करता है, एक्सिक्यूट करता है हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्ट, कोई भी गुनाह करता है, जुर्म करता है। मैटर्स इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, अब कह रहा है ये जो मामला है ना बाकी की कंट्री में, एक तो इसने ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कंट्री का जो था ना उसकी पिक्चर खींची है, अब दूसरा वो कह रहा है कि जो बाकी की कंट्री है ना उसके जो मामला हैं आर नॉट डिफरेंट, वो भी कोई इन चीज़ों से मुख्तलिफ नहीं है। एंड द चीफ जस्टिस करेक्टली ऑब्जर्व, उसने बड़ा साफ साफ ऑब्जर्व किया है किस चीज़ को, कि दैट दिस सिंबॉलिक स्टेट, ये जो स्टेट है ना शर्मनाक, जो क्योटिक स्टेट है ऑफ अफेयर्स मामलात की, हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द मेकिंग, ये जो है ना इसने बड़ा लंबा अरसा लिया है बनने में। ये जो अभी आपको ये सिंबॉलिक स्टेट नज़र आ रही है ना, क्योटिक डिसऑर्गेनाइज स्टेट नज़र आ रही है जिसमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये फौरी तौर पे नहीं बनी, बल्कि उसने क्या किया, वेरी लॉन्ग टाइम, बड़ा लंबा अरसा लिया है इन द मेकिंग, पूरे प्रोसेस में, इतने प्रोसेस के बाद ये अब हुई है। तो सिंबॉलिक स्टेट कौन सी होती है, क्योटिक होती है, जो डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, जिसमें कोई कवानीन नहीं होते, उनको फॉलो नहीं किया जाता।
इट इज़ अ रिफ्लेक्शन, ये परछाई है किसकी, ऑफ एपैथी, संगदिली की, निगलेक्ट, लापरवाही की, एंड मिस गवर्नेंस और मिस मैनेजमेंट की ऑफ द पास्ट 70 डिकेड्स। जो 70 साल से पीछे ये जो मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट होती रही, लापरवाही होती रही, संगदिली होती रही, तो ये जो प्रेजेंट है ना, ये इसकी परछाई है। जो माजी में ये जो बुरे काम, ये जो चीज़ें हुई हैं ना, ये जो खामियां हैं, ये जो प्रेजेंट है, ये इसका रिफ्लेक्शन है। और नो ऑर्गन ऑफ द स्टेट, और ऑर्गन का कोई भी स्टेट कैन एब्सॉल्व इटसेल्फ, अपने आप को बड़ी नहीं कर सकता फ्रॉम होने से, फ्रॉम बीइंग होने से, किसी के होने से, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होने से। तो वो कह रहा है ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये जो खामियां बताई गई हैं, इन सब के रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, और ये खुद को बड़ी नहीं कर सकते इन चीज़ों से। अच्छा, ऑर्गन ऑफ द स्टेट में क्या मतलब है, एग्जेक्टिव से लेकर लेजिस्लेचर और जुडिशरी, मतलब हर पोर्शन जो है ना हिस्सेदार है, वो सब का सब जिम्मेदार है इन कामों में। मिस गवर्नेंस का मतलब होता है मिस गवर्नमेंट, मिस मैनेजमेंट। अच्छा, अब ये देखें अपैथी। अपैथी से जानने से पहले मैं एक बात बताता हूँ कि इसके अंदर जो रूट यूज़ हो रही है वो है पाथ, जिसका मतलब होता है फील करना, सफ़र करना, मतलब ये फीलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ बताएगा। जैसे सिंपैथी में क्या बात आएगी, फीलिंग की मैंने भी बात की, तो ये कंपैशन की बात कर रहा है, मोहब्बत की बात कर रहा है। एंटीपैथी, अब यहाँ पे भी पाथ रूट आई है, फिर फीलिंग की बात हुई है, पर यहाँ पे कौन सी फीलिंग है, इंटेंस अवर्जन, मतलब नफ़रत की फीलिंग्स की बात कर रहा है। अपैथी, इसमें भी पाथ रूट आई है, मतलब इसका मतलब भी क्या है, एन एब्सेंस ऑफ इमोशन, मतलब इमोशंस का ना होना, संगदिली जिसको कहते हैं, सर दिल का होना। तो ये देखो, सिंपैथी, एंटीपैथी, एपैथी, जहाँ जहाँ ये पाथ रूट आई है, सबका मतलब ये फीलिंग्स को ही कन्वे कर रहा है। फॉर्मर, पहले वाला, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैड ऑल्सो एट द बिगनिंग ऑफ हिज टेन्योर लास्ट ईयर डिक्लेयर, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, हैड डिक्लेयर, वो ऐलान कर चुके थे। अच्छा, कब किया था, पिछले साल, ऑफिस टेन्योर, जो इनका दौरानिया था ना, जितने टाइम के लिए आए थे, पिछले साल, उसकी वो जो दौरानिया था ना, उसकी शुरुआत में, एट द बिगनिंग, उसके शुरू में ही उन्होंने क्या किया था, ऐलान कर दिया था। अच्छा, किस चीज़ का ऐलान किया था, हिज इंटेंशन का, कि उनका इरादा क्या है। अच्छा, क्या इरादा था, क्या इंटेंशन थी उनकी, टू एड्रेस, मुखातिब होना किस चीज़ से, द अनड्यू डिलेज, अनएक्सपेक्टेड डिलेज, ऐसे ज़बरदस्ती वो जो डिलेज डाले हुए हैं इन जुडिशियल, जो अदालती डिटर्मिनेशन है उनके डिसीजन किसके हैं, केसेस के, जो केसेस के मामलात में जो अनएक्सपेक्टेड डिलेज हैं उनको उन्होंने एड्रेस करना है। और दूसरा क्या था, टैकल करना है, डील विद करना है स्कॉच को, उस बुराई किस चीज़ की थी, बर्डन किस चीज़ का था, फेक विटनेसेस का, झूठी गवाहियाँ देने वाले, एंड फॉल्स टेस्टिमोनीज, और वो जो झूठी शहादतें थी, तो इन चीज़ों से उसने निमटना था। तो वो ये बात कर रहा है कि जब हमारे जो फॉर्मर जो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा आए थे ना, उनका जब टेन्योर था, उनका टाइम पीरियड था, तो उन्होंने शुरुआत में ही अपने इरादे को बता दिया था कि वो मुखातिब होंगे कि ये क्यों अदालती केसेस जो है वो इतने खींचे हुए क्यों हैं, और साथ उन्होंने ये कहा था कि मैंने टैकल करना है, डील विद करना है, सामना करना है उस बुराई से। बुराई किस चीज़ की थी, वो फेक विटनेस की थी, झूठी गवाही देने वाले थे और झूठी शहादतें थी, इन चीज़ों से उसने निमटना था उस टाइम। तो विटनेसेस क्या होता है, गवाही देने वाला होता है, टेस्टिमोनीज होती हैं शहादतें, जिसको उर्दू में कहते हैं। तो इंग्लिश में है समथिंग, कुछ भी, दैट सर्व, जो कि सर्व करे, पेश आए एज एविडेंस, सबूत के तौर पर। टैकल का मतलब होता है डील विद, कोप विद, निमटना। अच्छा, स्कोच वो हर वो चीज़ होती है जो कॉज करती है, वजह बनता है हार्म का, बुराई का, ईवल का, डिस्ट्रक्शन का, मतलब ये एक बर्डन है, ये एक जड़ है, उससे उसने निमटना था। डिटर्मिनेशन का मतलब है डिसीजन। ड्यू का मतलब अभी हमने ऊपर देखा है, उसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड, और अनड्यू का मतलब है एक्सेसिव, एक्सट्रीम। सेटअप करना किसको, मॉडल कोर्ट्स को। अच्छा, कहाँ करना, अक्रॉस प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, द कंट्री, पूरी कंट्री में। अच्छा, क्यों सेटअप करना है, क्या पर्पस है इनको सेटअप करने का। फिर टू प्रपोजिशन के जरिए पर्पस बता रहा है कि स्ट्रीमलाइन करने का, उनको एफिशिएंट बनाने का, ये जो मिसाली कोर्ट्स हैं, और एक्सपीडाइट करने का, स्पीडअप करने का, किसको, ट्रायल प्रोसीडिंग्स को, वो जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स है, कार्रवाई है, उनको स्पीडअप करने का। वॉज था, ये जो चीज़ें थी ना, ये थी पार्ट थी, हिस्सा थी किसका, मिस्टर खोसा रिफॉर्म एफर्ट्स। मिस्टर खोसा की वो जो बदलाव, रिफॉर्म क्या होता है, बदलाव, ठीक है, एफर्ट्स वो जो कोशिश, वो जो अच्छा बदलाव लाने की जो कोशिशें थी ना, ये जो सब चीज़ें थी ना, ये उसका हिस्सा था। क्या था, वो एक सेटअप करना चाहते हैं, एक मॉडल कोड को सेटअप करना चाहते थे कंट्री में, ताकि वो क्या करें, वो एफिशिएंट बना दें और स्पीड अप कर दें ट्रायल प्रोसीडिंग्स को। तो स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है, एफिशिएंट, और एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, स्पीड अप करना, एक्सेलरेट करना, हरी करना, हैजन करना, स्टेप अप करना।
इन 2019 में दीज कोर्ट डिसाइडेड, ये जो कोर्ट्स थी ना उन्होंने डिसाइड किया किसको, मोर देन 30,000 केसेस। तो वो देखो वो ये बात कर रहा है कि 2019 में फिर ये कोर्ट्स ने ना डिसाइड कर लिया, उन्होंने फैसले दे दिए 30,000 से ज़्यादा केसेस के। ऑन ट्यूसडे के रोज़ द डे आफ्टर इट्स कैथिंग वर्डिक्ट, जो इसका बड़ा डेवस्टेटिंग सख्त जो फैसला आया था उसके बाद द इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रपोज, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी उसने प्रपोज किया, उसने रखा एक पॉलिसी को वेयर बाय जिसके ज़रिए क्रिमिनल अपील, जो क्रिमिनल की दरख्वास्तें हैं वुड बी डिसाइडेड, वो डिसाइड की जाएंगी विद इन 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर। एक प्रोसेस दैट ऑफन टेक, जो कि लेता था ईयर्स टू कंक्लूड, जो लेता था साल, किस लिए लेता था, टू कंक्लूड फैसला लेने के लिए, उसका क्या फ़ैसला होना है इसके लिए वो जो इतने साल लेता था। तो वो ये कह रहा है कि जिस टाइम उसका सख्त फैसला आया था उसके दिन अगले ही दिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने प्रपोज कर दिया, उसने रख दिया एक ऐसी पॉलिसी को जिसके ज़रिए क्रिमिनल अपील्स जो होंगी वो डिसाइड की जाएंगी 3 महीने के अंदर अंदर। और वो कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना ये वो प्रोसेस होता था जो ऑफन लेता था कई साल टू कंक्लूड फैसला करने के लिए। नो वंडर, कोई हैरानी की बात नहीं है, द कंट्रीज ओवर क्राउडेड जेल, कंट्री की जो ओवर क्राउडेड जेल्स हैं आर हीविंग विद, वो भरी हुई हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स से। कह रहे हैं इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये जो ओवर क्राउडेड जेल्स हैं ना मुल्क की, जो बार बार कहते हैं कि ओवर क्राउडेड जेल्स हैं, कहता है वो असल में भरी ही अंडर ट्रायल प्रिजनर्स से हुई हैं, इनके अभी फैसले ही नहीं हुए। हीविंग विद का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली क्राउडेड, ये मोस्टली प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत ज़्यादा भरी हुई हों। समटाइम्स बाज़ औक़ात इनमेट्स जो कैदी हैं डाई मर जाते हैं ऑफ नेचुरल कॉजेज़, मतलब कुदरती तौर पे ही उनकी डेथ हो जाती है, वाइल जबकि वेटिंग फॉर, इंतज़ार करते करते किसकी, आउटकम की, नतीजे की, आउटपुट की, किस चीज़ के आउटपुट की, ऑफ देयर अपील, जो उन्होंने अपील की होती है उसका जो आउटकम आना है, जो उसका फ़ैसला आना है, उसका इंतज़ार करते करते ही वो कुदरती मौत मर जाते हैं। इन अ पर्टिकुलरली मकाब इंसिडेंट, कह रहे एक ख़ास क्रूसम इंसिडेंट की बात कर रहा है, नॉट लॉन्ग अगो, ज़्यादा देर पहले नहीं, 2 ब्रदर्स डिडंट लिव, 2 भाई जिंदा नहीं रहे वगैरह, टू सी देखने के लिए, देयर कन्विक्शंस, उनके जो फैसले हुए थे फॉर मर्डर के लिए, ओवरटर्न्ड, मतलब उसको बदलते हुए नहीं देख सके, बिकॉज दे हैड बीन एक्सिक्यूटेड, उनको एक्सिक्यूट कर दिया गया था, उनको फांसी दे दी गई थी बाय द स्टेट के ज़रिए, बिफोर किससे पहले, देयर अपील्स वर डिसाइडेड, इससे पहले कि जो उन्होंने अपील की थी ना, जो दरख्वास्त की थी उसका फैसला होता उससे पहले ही उनको क्या किया गया, एक्सिक्यूट कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। अच्छा, मकाब क्या चीज़ होती है, ये वो चीज़ें होती हैं, मकाब होती हैं जिनमें डेथ से रिलेटेड होते हैं, जो बड़े ग्रेसम होते हैं, गास्ली होते हैं, हॉरर होते हैं, मकाब प्लेसेस भी होती हैं, तो मतलब ये डेथ से रिलेटेड सब कुछ है। अच्छा, ओवरटर्न का मतलब होता है टू चेंज अ लीगल डिसीजन, क्योंकि जो एक डिसीजन हुआ था ना, जो कोर्ट का डिसीजन, उनको शायद उम्मीद थी कि शायद वो किसी तरह से चेंज हो जाए, कोई अपील मंजूर हो जाए, तो वो उस अपील की जो आउटकम था, जो उसका फैसला था, उससे पहले ही उनको एक्सिक्यूट कर दिया गया। हाउएवर जजेस कैन ओनली रूल, जो जजेस हैं ना वो रूल कर सकते हैं, फैसला सुना सकते हैं किसके ऊपर, ऑन द एविडेंस, उन सबूतों के ऊपर, प्रेजेंटेड बिफोर देम, जो कि उनके सामने रखे जाते हैं, एंड और ओनली व्हेन देयर आर साइमल्टेनियस रिफॉर्म्स, कहता है सिर्फ तब जब बैक वक्त जो हों वो रिफॉर्म्स हो, बेहतरियाँ आए, किसे, इन द फंक्शनिंग, काम में, किसके, ऑफ द पुलिस के, कैन देयर बी एनी इम्प्रूवमेंट, मतलब देयर कैन बी एनी इम्प्रूवमेंट, फिर वहाँ पे बेहतरी हो सकती है, इन द डिस्पेंसेशन सिस्टम में, ऑर्डर में, सिस्टम किस चीज़ का, जस्टिस का, इंसाफ का। कह रहे जजेस ने तो फैसला सुनाना है उन सबूतों की बुनियाद पर जो आप उसके सामने रखोगे, इम्प्रूवमेंट जो है वो सिर्फ उस वक्त आ सकती है हमारे जस्टिस सिस्टम में अगर आप पुलिस की फंक्शनिंग को बैक वक्त बेहतर करोगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो इन्वर्जन बनी हुई है, वैसे ये सेंटेंस ऐसे था, देयर कैन बी एनी इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ये जजेस है, उसके बाद उसकी वर्ब लगी हुई है, रूल का मतलब होता है फैसला सुनाना, रिफॉर्म्स का मतलब होता है बेहतरी लाना, अदल बदल करना। एज अ मैटर स्टैंड, कह रहे हैं जैसा कि करंट सूरत हाल है ना, इन द एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज की गैर मौजूदगी, एंड ट्रेनिंग की, एंड द प्रेवलेंस, और चारों तरफ जो फैला हुआ क्या है, करप्ट, खराब जो थाना कल्चर है, व्हाट ऑफन पासेज, जो कि अक्सर गुजारता है फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए,
इज़ प्लांटेड एविडेंस मतलब झूठी गवाही होती है, कन्फेशंस होते हैं, एतराफ़ जुर्म होते हैं अंडर टॉर्चर के अंदर। कह रहा है इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में जो विक्टिम है ना कैन ईजीली बी कास्ट, उसको आसानी से समझा जा सकता है एज द परपिट्रेटर कि वो एक मुजरिम है, एंड द इनोसेंट बी थ्रोन, और जो मासूम है ना बी थ्रोन उसको डाला जा सकता है बिहाइंड बार्स के पीछे, सिंपली सिर्फ और सिर्फ ऑन द विम्स ऑफ द पावर, जो पावरफुल का जो सडन डिसीजन होता है ना सिर्फ उसकी बुनियाद पे। वो कह रहा है कि अगर हम देखें ना ये जो करंट सिचुएशन है हमारी, कि हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, ट्रेनिंग्स भी नहीं है, ऊपर से हमारा जैसा करप्ट थाना कल्चर है, तो उसमें क्या होता है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो जो चीज़ जो इन्वेस्टिगेशन है वो गुजरती है, फॉल्स एविडेंस होती हैं उसमें, झूठे एतराफ़ात होते हैं और सिर्फ अंडर टॉर्चर होते हैं। कहता दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इसको समझो तो वो ये है कि जो विक्टिम है ना इन सारी चीज़ों के अंदर से गुजारने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको समझा जाता है एक परपिट्रेटर, एक मुजरिम। तो फिर क्या होता है जो इनोसेंट होता है उसको भेज दिया जाता है बार्स के पीछे, सिर्फ और सिर्फ उसके फैसले के ऊपर जो कि होता है पावरफुल। एंड येट फिर भी देयर सीम टू बी, नहीं दिखाई देता वहाँ कुछ, क्या नहीं दिखाई देता, नो पॉलिटिकल विल, कि कोई भी पॉलिटिकल विल नहीं नज़र आती, कोई इरादा नहीं नज़र आता, किस लिए, टू राइट, कि वो ठीक कर दे किसको, दिस डिस्टोपियन नाइटमेयर को, ये डिस्टोपियन इस सोसाइटी को जो कि बहुत ड्राउनी है। तो वो कह रहा है कि कोई भी सियासी विल जो इरादा ऐसा नज़र नहीं आता कि वो इस सोसाइटी को बेहतर कर दे। डिस्टोपियन क्या होता है, ये असल में होती है कम्युनिटी, होती है एक सोसाइटी होती है जो कि होती है अनडिज़ायरेबल और फ्राइटनिंग होती है, बहुत खौफनाक होती है, और नाइटमेयर का मतलब भी खौफनाक है। आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।